नहीं, एक ही नाम में दो लोग। मैंने से इंग्लिश में एनालॉग सर्किट स्टार्ट करूंगा। आई मीन ऑल इंग्लिश बैच आर इन मॉर्निंग and all Hindi batch are in evening. This is a great news for South students and all second year students. Okay, dates 25th of September. Okay, so please inform your juniors, all your juniors. You know my contact number also. Okay, you know my contact number also. You can let them inform. You can give my contact also for any doubt, any query. Okay, that is compulsory. Now it is compulsory. Rinkia ke papa, now it is compulsory because now you should know about this. You know, you all know me very well, and you know all about my content. Okay, of analog and EDC. Now let us have a big ये अब ना देखो यहाँ पर EG नॉट है, मेरे साथ तो पता है क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इकलौता शायद ऐसा टीचर होऊंगा इंडिया में पढ़ाने वाला, ठीक है, एक इकलौता ऐसा बच्चा टीचर होऊंगा मैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से सबके सब, नो कमेंट। ओके, इकलौता ऐसा टीचर आई थिंक कि मेरे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें से बहुत रेयर ही है, मान लो अगर 10 अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं तो 10 में से केवल एक होगा जो मेरी क्लास को लाइव देख रहा होगा, बाकी 9 के 9 ये बोल 9 के 9 लोगों के स्टेटमेंट ये हैं सर हमें तो ईडीसी आता है पहले से इतना अच्छा, मतलब 1% ऐसे लोग हैं जो उसको लाइव देख रहे हैं। शिवानी ओझा देख रही है, नवनीत गांगले, 1 2 3 4 बच्चे हैं, बाकी मोस्टली स्टूडेंट का क्या कहना है, ठीक है, कि भैया हमें तो पहले से ईडीसी इतना अच्छा आता है, हम क्यों दोबारा पढ़ें, है ना, दोबारा पढ़ ही नहीं रहे वो, उनको पहले से इतना अच्छा आता है, मतलब फर्स्ट माल में ही इतना क्लियर हो गया है, उनको इतना याद है, इन लोगों को भी है, गलतफहमी है ये। अच्छा चलो, so EG naught is band gap at 0 Kelvin. Okay, so EG naught is band gap at 0 Kelvin. Okay, and EG is band gap at any temperature. Band gap at any Kelvin. Band gap at any Kelvin. Okay, चलो 10 बार भी पढ़ लो ईडीसी है तो सबको बताओ, दैट इज अ गुड आइडिया। मतलब मैं भी जब आया मैंने फर्स्ट मंथ किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं किया, फर्स्ट मंथ मैंने किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं किया। जब मैंने ये जान लिया कि हाँ मैं यहाँ पर जज कर पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ स्टूडेंट के साथ, नाउ इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म, नाउ स्टूडेंट कैन लर्न मोर फ्रॉम द अनअकैडमी, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। और जितने मैं तो बता रहा हूँ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लगभग 100 में से 90 जो ऑलरेडी 70,000 60,000 दे चुके हैं फीस कोचिंग में। अरे भाई वो गए, उनको छोड़ो, आओ तैयार करो और फरवरी में एग्जाम दो। जो चला गया वो चला गया, उसके चक्कर में पड़ो ही मत ही, ठीक है, कोई भी हो XYZ और भी जगह, वो चले गए, उनके चक्कर में मत जा पड़ो, वो चले गए। अब ये समझ लो कि हमारी फीस ज्यादा थी, है ना। चलो, EG नॉट इज द बैंड गैप एट 0 केल्विन, EG इज द बैंड गैप एट एनी केल्विन। नाउ EG नॉट की वैल्यू क्या होती है 0 केल्विन पर, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और EG नॉट बैंड गैप एट 0 केल्विन जर्मेनियम के लिए बात करूं 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। यस और नो? जो बर्बाद हो गई वो गई। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे से बात करे कोई समझाओ, मैं बोलूँ भाई तेरी 70 चली गई, 70 का रोना कब तक लगाए रहेगा, 70 गए 60 गए 80 गए 50 गए अलग अलग जगह, उनका रोना कब तक करोगे। अब तुरंत 20,000 में आओ, पढ़ाई करो, क्वालिटी पहले पूछ लो अपने फ्रेंड से कि बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, आओ तुरंत पढ़ाई करो, फरवरी में गेट दो। कम से कम ये तो नहीं रहेगा बाद में कि काश हम लगा लेते, हमारे दोस्त का तो रैंक आ गया, काश हम भी कर लेते। अरे काश फिर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब EG इक्वल टू EG नॉट माइनस बीटा टी। व्हाट इज बीटा? नाउ बीटा इज 3.62 into 10 to power minus 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन
for silicon and beta is 2.24 into 10 to the power of minus 4 electron volt per Kelvin for germanium. Now by using this formula you can calculate band gap of silicon germanium at any temperature. Yes or no? At and दुष्यंत कुमार, ये स्पेशल क्लास में आता था, मैंने बोल बोल के उसको लगाया यहाँ पर. ओके क्योंकि भाई टाइम लौट के नहीं आएगा. अब दुष्यंत कुमार है, अब मैं बोल रहा हूँ फरवरी में तेरा रैंक कितना अच्छा है नहीं आए, दिस डिपेंड्स ऑन लक एंड योर हार्ड वर्क. बट आपको कम से कम ये रहेगा दिल में हमेशा कि मैं तैयारी की, मुझे अच्छा कंटेंट मिला. अब ये लक की बात है, लक तो आपने किसी ने नहीं देखा ना, किसी का भी. कम से कम एक वो तो नहीं रहेगा, एक मलाल तो नहीं रहेगा मन में कि मैं तैयारी नहीं की, रिग्रेट नहीं रहेगा. अब कई रिग्रेट में कई बच्चे माँ बाप से बोल नहीं पा रहे हैं दोबारा, बच्चे माँ बाप से बोल नहीं पा रहे हैं दोबारा कि भाई हम कैसे करें, कैसे दोबारा 20,000 रुपए. अरे भाई बोलो, ये लाइफ का सवाल है, ये कोई वो थोड़ी है यार कि आप पार्टी के लिए मांग रहे हो, पार्टी के लिए पैसे थोड़ी मांग रहे हो. चलो चलो तो ये एजी नॉट हो गया, बैंड गैप एट एनी टेम्परेचर यू कैन कैलकुलेट. नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम कंडक्टिविटी कंडीशन. नेक्स्ट टॉपिक मिनिमम, अब पढ़ते हैं मिनिमम कंडक्टिविटी. और सबसे बड़ी खास बात मुझे क्या दिखी, सबसे बड़ी मेरे को खास बात क्या दिखी अनअकैडमी में, कि सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा एक टॉपिक मान लो आपको कोई खराब लगा, आपके पास, वैसे नहीं लगता, आपके पास एक चांस है दूसरा टीचर से पढ़ने का. यू हैव चांस. अगर आपका कंप्लीट टॉपिक हो गए आपके, उसके बाद आपको लगा एक टॉपिक में कमी है, आपने पीडीएफ देखे दूसरे टीचर के, तो आपको लगा कि हाँ इसने कुछ ज्यादा बताया, आप दूसरे के देख तो सकते हो. भले ही मैं भगवान हूं तुम्हारे लिए, सब हो गया, लेकिन फिर भी आपके पास अगर एक टॉपिक में भी दिक्कत है, आपका चांस है. आर यू गेटिंग इट? किसी वजह से मेरा एक टॉपिक खराब हो जाए, किसी वजह से, है ना, चांस है. मिनिमम कंडक्टिविटी कंडीशन. चलो अब मिनिमम कंडक्टिविटी कंडीशन कैसे आएगी, सिग्मा इक्वल टू, देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एन क्यू म्यू एन पी क्यू म्यू पी. ओके, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी. बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये चीज, पता नहीं क्यों. अब धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं अनअकैडमी. अब सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी. ओके नाउ अब मैं कर दूं इसमें सिग्मा इक्वल टू, मैं कुछ भी कर दूं, एन इंटू पी इक्वल टू मुझे पता है एन आई स्क्वायर होता है, तो एन इक्वल टू मैं लिख दूं एन आई स्क्वायर बाई पी, या पी को रिप्लेस कर दूं, किसी को भी रिप्लेस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एन को लिख दे या पी को लिख दे, हमें तो इतना पता है कोई भी सेमीकंडक्टर हो एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई पी जरूर होगा, और ये पी क्यू म्यू पी. अब मैं अगर इसको डी सिग्मा बाई डी पी कर दूं, डी सिग्मा बाई डी पी का मतलब क्या है, मैं ये देखना चाहता हूं कि सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम किस पी के लिए होगी, पी की किस वैल्यू के लिए सिग्मा मैक्सिमम होगा, एन की किस वैल्यू के लिए सिग्मा मैक्सिमम होगा. अभी हो गया एन आई स्क्वायर क्यू म्यू एन, पी की पावर -1 का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पी की पावर -1 का क्या होगा, -1, पी की पावर -1, यस और नो, प्लस पी क्यू म्यू पी में क्या जाएगा, क्यू म्यू पी, पी का अगेन 1 होगा. मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको पुट करता हूं इक्वल टू 0 में, ये आ गया एन आई स्क्वायर क्यू म्यू एन डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस साइन के साथ इक्वल टू माइनस क्यू इंटू म्यू पी. क्यू क्यू कैंसिल आपका, यह आ गया एन आई स्क्वायर म्यू एन बाई पी स्क्वायर इक्वल टू म्यू पी. देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आई स्क्वायर म्यू एन बाई म्यू पी. यस और नो? तो पी इक्वल टू क्या आ गया यहां से, पी इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू एन बाई म्यू पी. डिब्बे में बंद कर दो, भाग जाएगा. पी आ गया ये, तो एन क्या आएगा, एन क्या आएगा, एन आई स्क्वायर बाई पी, दैट इज एन आई स्क्वायर बाई पी. पी इक्वल टू एन आई अंडर रूट, मतलब क्या आ गया, एन इक्वल टू क्या जाएगा, एन आई से एन आई कैंसिल, सॉरी म्यू पी है,
अंडर रूट म्यू पी बाई म्यू एन। ओके यस डेफिनेटली, ये आ गया। ले प्रीवियस स्लाइड, सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई पी होता है सेमीकंडक्टर में, किसी में भी इंट्रिंसिक हो, एन टाइप हो, पी टाइप हो, रख दिया जस्ट। पी की जगह पी रखा मैंने, डी सिग्मा बाई डी पी कर दिया, या डी सिग्मा बाई डी एन कर देता मैं, एन के फॉर्म में लिखता पूरी इक्वेशन डी सिग्मा बाई डी एन, ठीक है। ताकि वो नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा चल रहा है, गड़बड़ है थोड़ा थोड़ा में, घर वाले रोक रहे हैं मुझे चेकअप कराने से, वो डायरेक्ट डॉक्टर का। अब मैं कल लेता हूँ एक्शन, जो भी है कल ले लूंगा मैं, गड़बड़ लग रहा है मुझे, है गड़बड़। मतलब मेरे यहाँ पर गले में ऐसे ऐसे यहाँ पर, यहाँ तक अंदर तक जाऊँ ना, यहाँ तक कुछ हो रहा है। ओके चलो, तो यहाँ तक आ गया हमारा। चलो चलो, तो P इक्वल टू एन आई म्यू एन बाई म्यू पी, एन इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू पी बाई म्यू एन। अब बेटा इन दोनों को देख, इन दोनों को मन की आंखों से देख, इन दोनों को मन की आंखों से देख, म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी होता है, देख दोनों में एन आई है, इधर देख बेटा दोनों में एन आई है, म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी होता है, मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखू मैं तो एन क्या आ रहा होगा तेरा, एन जो आ रहा होगा, एन क्या होगा, लेस देन एन आई आ रहा होगा, और यहां से पी क्या आ रहा होगा, पी जो आएगा वो ग्रेटर देन क्या आ रहा होगा, एन आई आ रहा होगा। ये किसकी कंडीशन है पहले बताओ, पी ग्रेटर देन एन आई और एन लेस देन एन आई, कौन सा सेमीकंडक्टर होता है इसमें पी ग्रेटर देन एन आई हो और एन लेस देन एन आई हो, एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई इंट्रिंसिक, पी ग्रेटर देन एन आई एन लेस देन एन आई पी टाइप, और एन टाइप में एन ग्रेटर देन एन आई पी लेस देन एन आई, मतलब पी टाइप, मतलब this is the concentration of holes at which minimum conductivity occur, this is the concentration of electron at which minimum conductivity occurs, meaning is that minimum conductivity condition occurs in p type semiconductor only, so meaning is that note p n type में occur नहीं होगा ये, note minimum conductivity condition occur in minimum conductivity condition occur in p type, okay, when p is equal to ni under root mu n upon mu p, n equal to ni under root म्यू पी बाई म्यू एन, सो ये वैल्यू है पी और एन की जिस पर मिनिमम कंडक्टिविटी ऑकर होगा, यस और नो। अब क्या एन टाइप में ऑकर होगा, क्योंकि पी ग्रेटर देन एन आ रहा है आपका, ये तो एन टाइप की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो पी टाइप में ही हो सकता है केवल और केवल, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने जनरलाइज करके लिखा है ना, सिग्मा इक्वल टू दिस दिस दिस, इलेक्ट्रॉन होल्स हर किसी मटेरियल में होते हैं, मैंने पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, आप एन के रिस्पेक्ट में करके देख लो, पूरी इक्वेशन को देखो, एन की जगह एन लिखे दो, पी की जगह एन आई स्क्वायर बाई एन लिखो, डी सिग्मा बाई डी एन करो, सॉल्व करोगे तब एन का आंसर यही आएगा, पी का आंसर यही आएगा। सो मीनिंग इज दैट मिनिमम कंडक्टिविटी कंडीशन ऑकर्स इन पी टाइप ओनली, नॉट इन एन टाइप, ओके। नाउ सी, ये आपका आ गया, इसके बाद चलते हैं, क्या, हाँ अब ये आ गया, एन और पी की वैल्यू आ गई, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, मान लो एफ ऑफ एक्स सम फंक्शन दिया हुआ है, यू हैव कैलकुलेटेड, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम देगा, p के इस वैल्यू के लिए मिनिमम आएगा, n के इस वैल्यू के लिए सिग्मा मिनिमम आएगा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी ये तो देख लो, सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, एन और पी की वैल्यू रखो तो सिग्मा मिनिमम मिल जाएगा, एन इक्वल टू क्या है आपका एन आई अंडर रूट म्यू पी बाई म्यू एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस पी इक्वल टू क्या है एन आई अंडर रूट म्यू पी बाई म्यू एन इंटू क्यू इंटू म्यू पी, सिग्मा मिनिमम। ये तुम्हारी नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये लो कुछ नहीं किया,
नेटवर्क को पकड़ लो बिल्कुल एकदम, नेटवर्क को बांध लो, नेटवर्क को बांध लो। नेटवर्क को कैद कर लो। ठीक है, 6 नंबर पक्के नेटवर्क में है। भीमा सर, भीमा सर को पकड़ लो, भीमा सर को बांध लो, भीमा सर को बिल्कुल एकदम चपेट लो। ओके, पता नहीं मुझे 2 है कि 1 है। चलो अब देखो, म्यू एन से म्यू एन कैंसिल होगा, ये आएगा क्यू इंटू एन आई, मुझे तो आप ही देखते हो, म्यू एन म्यू पी प्लस ये म्यू पी से म्यू पी, सॉरी ये म्यू एन बाई म्यू पी आएगा, एन आई अंडर रूट म्यू एन बाई म्यू पी, सॉरी म्यू एन बाई, ठीक है। सो दिस इज एन आई, प्रूव कर दिया ना अपन ने। सर दिनेश बोल रहा है वाई मिनिमम कंडक्टिविटी कंडीशन ऑकर्स इन पी टाइप ओनली, बिकॉज पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू आई 15, एन की वैल्यू आई 10। ऐसा कौन सा सेमीकंडक्टर में है जिसमें पी की वैल्यू एन से ज्यादा होती है? पी टाइप। एन की वैल्यू लेस देन पी आई है। मिनिमम कंडक्टिविटी कोई सेमीकंडक्टर तब दे रहा है जब मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। मान लो एक फंक्शन है जेड, एफ जेड, एफ ऑफ एक्स को बाई, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। मैं डिफरेंशिएट किया, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, अब आ गई वाई की वैल्यू आई 15, एक्स की वैल्यू आई 10। अब वाई ग्रेटर देन एक्स आ गया, इस कंडीशन पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो, तो सिंपल सी पी की वैल्यू एन से ग्रेटर आ रही है, तो वो पी टाइप ही तो हुआ है, एन टाइप हुआ ही नहीं वो। ओके, ये आ गया एन आई क्यू इंटू एन आई, म्यू पी से म्यू पी कैंसिल, अंडर रूट म्यू एन इंटू म्यू पी। तो ये आ गया सिग्मा मिनिमम इक्वल टू, सॉल्व कर दूं, 2 QNI अंडर रूट म्यू एन इंटू म्यू पी। ओके, दिस इज द सिग्मा मिनिमम कंडक्टिविटी, this is the minimum value of conductivity 2 QNI under root mu n into mu p, and these are the concentration of electron and holes at which minimum conductivity occur. Now what is the doping? Can we calculate what is the doping at which minimum conductivity occur? Now we will calculate doping. Doping, doping find out कर सकते हैं at which minimum conductivity occur. Yes, we can calculate doping as well. What is the doping? Charge neutrality equation, you know very well. Charge neutrality equation is always valid in any semiconductor. Yes or no? क्या Nd plus P इक्वल टू Na प्लस एन। अब P टाइप है, P टाइप में ऑकर हो रहा है, P टाइप है, इसलिए Nd इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? Na प्लस एन। आप Na निकाल सकते हो। व्हाट इज द डोपिंग Na that you have done? Na इक्वल टू P माइनस एन। P इक्वल टू क्या है? Ni। P इक्वल टू Ni, देखो अंडर रूट म्यू एन बाई म्यू पी माइनस Ni अंडर रूट म्यू पी बाई म्यू एन। So Nd plus P equal to Na plus n is the electrical neutrality equation. You know very well this equation, electrical neutrality, electrical neutrality equation. ओके, इसको लगाया मैंने और Nd को 0 किया क्योंकि P टाइप में ऑकर हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, दिस इज Ni ओके। अब ये लो, डिब्बे में बंद कर दो, इसे भाग जाएगा ये भैया। कोई दिक्कत? n इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू एन बाई म्यू पी माइनस अंडर रूट म्यू पी बाई म्यू एन। ठीक है, दीज आर द कंडीशन फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी। ओके, दिस ओवर ना। ठीक है ना, ना मैं एक और चीज लिखने वाला हूं क्वेश्चन नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन shows that या prove that is prove that इसकी वैल्यू prove that depends on mu n and mu p. Okay, this is the formula. Ni value you know very well, it depends on temperature as well. Okay, and depends on mobility's value. ठीक है, ठीक है, चलो प्रूव दैट। तो ये वो डोपिंग है जिस पर आपको मिनिमम कंडक्टिविटी शो करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अलावा जो डोपिंग करोगे उस पर कंडक्टिविटी अच्छा ही होगा आपका। प्रूव दैट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर has same conductivity as of intrinsic if n is equal to ni mu p by mu n and p is equal to ni म्यू एन बाई म्यू पी। अगेन देखो ये पी टाइप में क्यों बात कर रहा हूं मैं, कंडीशन देख लो ना, म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी होता है तो पी ग्रेटर देन एन आई आएगा, एन लेस देन एन आई आएगा। मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ले सकता हूं ये एन की वैल्यू और ये पी की वैल्यू, और एन की वैल्यू ये और पी की वैल्यू ये मैं रख दूं तो इंट्रिंसिक की जितनी कंडक्टिविटी है ना उतनी ही पी टाइप की मिलने वाली है। देखो कैसे, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। सिग्मा ऑफ पी टाइप की बात कर रहा हूं, और कैसे ले सकता हूं इसे आराम से, एन की वैल्यू रखूं, क्या रख दूं एन की वैल्यू एन आई म्यू पी बाई म्यू एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस पी की वैल्यू रख दूं मैं यहां पर एन आई म्यू एन बाई म्यू पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी। सिग्मा ऑफ पी टाइप म्यू एन से म्यू एन कैंसिल, एन आई क्यू म्यू पी प्लस म्यू पी से म्यू पी कैंसिल, एन आई क्यू म्यू एन। ओहो हो एन आई कॉमन ले लो, म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू क्यू। ये पी टाइप की कंडक्टिविटी आ रही है और ये सेम कंडक्टिविटी किसकी होती है इंट्रिंसिक की। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू इतनी रखूं और p की वैल्यू इतनी रखूं जिसमें p ग्रेटर देन n है, इन रिलेशन में देखो इसमें p ग्रेटर देन n है, ओके, अगर n की वैल्यू इतनी रखूं p की वैल्यू इतनी रखूं तो आपका p टाइप सेमीकंडक्टर उतनी ही कंडक्टिविटी देगा जितना कि इंट्रिंसिक देता है। तो देख यहां से np इक्वल टू ni स्क्वायर वैलिड हो रहा है बेटा, यस और नो, np इक्वल टू ni स्क्वायर भी वैलिड हो रहा है। देख n इंटू पी करूंगा तो देख इधर म्यू एन से म्यू एन कैंसिल, म्यू पी से म्यू पी कैंसिल, एन आई स्क्वायर, ओके, मास चलो तो वैलिड होना चाहिए। क्या क्या बोल रहा हो, मिनिमम भी यही है, नहीं मिनिमम में अंडर रूट लगा चाचा, पी इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू एन बाई म्यू पी, एन इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू पी बाई म्यू एन, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। अरे गेटिंग इट, यस और नो, बोल जाए जल्दी फटाफट, यस, चल ओके, ये हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी वी हैव डिस्कस्ड, ओके, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो भी हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। हमने देखा था कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं सिलिकॉन में कितना बढ़ता है, जर्मेनियम में कितना बढ़ता है। ये है, डायरेक्ट लिखा रहा हूं, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जहां रिक्वायर्ड है वहां कराता हूं मैं। 1 सिग्मा डी सिग्मा बाई डी टी इक्वल टू प्लस 8.3% पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन बोल दूं बात बराबर है। पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर अगर मैं करता हूं तो कंडक्टिविटी 8.3% से बढ़ जाती है इन सिलिकॉन।
at 300 Kelvin. What is the meaning of this at 300 Kelvin? मतलब इनिशियली सिलिकॉन 300 केल्विन पर रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी कंडक्टिविटी 8.3% से इंक्रीज हो जाएगी। मान लो अभी कंडक्टिविटी 300 केल्विन पर, 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 300 केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर कंडक्टिविटी मान लो x है। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 से 28 केल्विन में 300 से 301 कर दूं तो उसकी कंडक्टिविटी x की जगह कितना हो जाएगा, x प्लस 8.3% ऑफ x. Meaning is this. Are you getting what I'm saying? So conductivity increases by 8.3% in silicon if temperature increases by 1 degree centigrade या 1 केल्विन. ठीक है, यस, काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, बट वो 300 केल्विन पर रखा हो, इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन. जर्मेनियम में देखो वो है प्लस 5.5% पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन इन जर्मेनियम, 1 सिग्मा डी सिग्मा वाई डी टी, मतलब ठीक है, चलो मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा इंफ्लुएंस है, सिलिकॉन की. सो मीनिंग इज दैट हम क्या ले सकते हैं, सिलिकॉन कंडक्टिविटी इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव कंपेयर टू जर्मेनियम. कैसा नो सब, फिर भी हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन को प्रेफर करेंगे. फिर भी हम क्या बोलते हैं जनरली, जर्मेनियम इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव. फिर भी हम जनरली क्या बोलते हैं, जर्मेनियम इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव. मैंने बोला कंडक्टिविटी क्लियरली कोई बोल दे कि कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई बोले तो सिलिकॉन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, बट जनरली वी हैव टू से, बट जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली वी यूज टू से जर्मेनियम इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव. ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? ऑल अदर एस्पेक्ट से देखूं मैं, ये तो कंडक्टिविटी एस्पेक्ट्स हो गया. अब एक्चुअल में क्या करूं, सिलिकॉन का एक डायोड बनाऊं, जर्मेनियम का एक डायोड बनाऊं और वहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करूंगा डायोड में मैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी जर्मेनियम की वो ज्यादा डिपेंडेंट होगी टेम्परेचर पर, ज्यादा चेंज होगी टेम्परेचर के साथ एज कंपेयर टू सिलिकॉन रिवर्स सैचुरेशन करंट. क्योंकि जर्मेनियम का बैंड गैप कम होता है, Ni की वैल्यू ज्यादा होती है, तो Ni पर डिपेंड करता है करंट, रिवर्स करंट डिपेंड करेगा Ni पर, देखेंगे हम बाद में, AQD PPN नॉट बाई LP प्लस AQDN NP नॉट बाई LN. So meaning is that in the case of germanium, reverse saturation current of the diode is more temperature sensitive than silicon. That's why we prefer silicon in device technology. So meaning is that, but generally we used to say germanium is more temperature sensitive than silicon. किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं हम ये, फ्रॉम डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू. जब मैं डिवाइस बनाऊंगा जर्मेनियम का डिवाइस मतलब एक सिंपल डायोड ही तो होगा एक डिवाइस, डायोड का बीजेटी उसका चाचा है, आर यू गेटिंग इट. तो हम देखेंगे कि सिलिकॉन का डायोड जो होगा ना वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत कम टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, लेकिन जर्मेनियम का डायोड ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, इसलिए हम सिलिकॉन को प्रेफर करेंगे as compared to germanium. But generally we used to say germanium is more temperature sensitive than silicon from device point of view or from thermal generation point of view. क्योंकि जर्मेनियम का बैंड गैप कम है तो थर्मल जनरेशन ज्यादा होगा, सिलिकॉन का बैंड गैप ज्यादा है, थर्मल जनरेशन आपका क्या होगा, कम होगा. मतलब क्या होगा, जर्मेनियम में ज्यादा टेम्परेचर का चेंज होने से सेंसिटिविटी ज्यादा होगी.
तो कंडक्टिविटी एक अकेला एस्पेक्ट है सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सिलिकॉन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव। कंडक्टिविटी कोई बोल दे तो बोलना आप सिलिकॉन मोस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव है, बट जनरली आपको बोलना पड़ेगा जर्मेनियम इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं सो व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड कंपेयर टू जर्मेनियम। अगर कोई आपसे पूछे तो ये डिस्कशन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, सिलिकॉन क्यों प्रेफर्ड होगा, ये बार बार मैं आपको रियलाइज कराता रहूंगा पूरा ईडीसी में। व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड, व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। पहला तो आ गया आपका प्राइमरी रीजन, प्राइमरी रीजनिंग। प्राइमरी रीजन क्या होगा, प्राइमरी रीजन में हमेशा क्या देखते हैं, प्राइमरी रीजन जब भी हम देखें तो प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक बात बताओ मेरे पास, मेरे को सिंपल एग्जांपल बताओ। एक डिवाइस बनाया आपने, समझना बेटा, एक डिवाइस बनाया, बहुत अच्छा डिवाइस, इतना अच्छा डिवाइस है कि तेरे को यहीं बैठे बैठे ना चंद्रमा पहुंचा देगा। समझना बेटा बात को, तेरे को यहीं पर बैठे बैठे चंद्रमा पर पहुंचा देगा, बिल्कुल एकदम सबको जैसा डिवाइस बना लिया, यहाँ से बैठे बैठे चंद्रमा पर पहुंचा देगा, बिल्कुल एकदम चंद्रमा की सैर करा देगा, पूरा उसी का एनवायरमेंट प्रोवाइड कर देगा, मजा एकदम, चंद्रमा पर प्लॉट कटवा देगा तेरा, मान लो मैं ऐसी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ। लेकिन वो डिवाइस ऐसा है कि वो एक ही बन सकता है इस दुनिया में, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत है ना वो बहुत कम है, अर्थ पर है ही नहीं वो मटेरियल, सपोज वो एक ही डिवाइस बन सकता है। अब उस डिवाइस की लगी बोली, डिवाइस की बोली लगी, अंबानी ने उस डिवाइस को खरीद लिया कंपनी से। अब कंपनी वाला बैठा है हाथ पे हाथ रख के, एक डिवाइस बनाया था उसको अंबानी ने खरीद लिया, अब हम दोबारा कैसे बनाए, मटेरियल तो है ही नहीं इस दुनिया में, बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत अच्छा डिवाइस है, सारे ड्रॉबैक उसमें, कोई ड्रॉबैक है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है उसमें, बहुत बढ़िया डिवाइस है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो अर्थ पर नहीं है। आर यू गेटिंग इट? भले ही कितना ही महंगा हो कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही महंगा हो, लेकिन कम से कम बन तो जाए, कम से कम उसके प्रोडक्टिविटी तो हो पाए, 1 करोड़ डिवाइस तो बन पाए कम से कम, जिसे आम जनता भी खरीद पाए, है ना। कंपनी की बिक्री हो बहुत सारी, कंपनी ने कंपनी बनाया, अब कंपनी रोड पर आ गई, एक प्रोडक्ट बना पाया जिंदगी में, एक बेच दिया, कंगाल हो गई कंपनी। मतलब तब तक आपका डिवाइस या सर्किट का कोई मतलब नहीं है जब तक वो उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल ना हो। तो प्राइमरी रीजन में क्या आएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो सिलिकॉन के लिए एबंडेंस अमाउंट में आपका SiO2 पाया जाता है, भालू नहीं भैया, बालू पाया जाता है समुद्र किनारे। तो एबंडेंस ऑफ सिलिकॉन ऑन अर्थ सरफेस इन SiO2 या सैंड फॉर्म। ओके, और फिर इस SiO2 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मैंने सिखाया था, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सिलिकॉन, वो भी कौन सा, सिंगल क्रिस्टल। यस और नो, पूरी प्रोसेस बताई थी मैंने कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मीनिंग है। तो प्राइमरी रीजन में आ गया एबंडेंस ऑफ सिलिकॉन ऑन द अर्थ सरफेस। अब आएंगे सेकेंडरी रीजन। सेकेंडरी रीजन होते हैं परफॉर्मेंस, यस और नो, सेकेंडरी रीजन होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रीजन अब आती है परफॉर्मेंस। सेकेंडरी रीजन में आएंगे कौन कैसे कैसा क्या नहीं, तो हम जर्मेनियम का डायोड देखेंगे, बाद में लिखाऊंगा मैं। तो ये आएगा सेकेंडरी रीजन में, जर्मेनियम डायोड इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन सिलिकॉन, या डायोड सिलिकॉन डायोड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये बाद में हम देखेंगे, डायोड पढ़ाऊंगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज लेस टेम्परेचर सेंसिटिव देन जर्मेनियम डायोड। तो टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ेगा सिलिकॉन डायोड पर,
ठीक है, बी ऑप्शन, बी हायर बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन, हायर बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन। अब हायर बैंड गैप से फायदा क्या होगा, GO2 पाई नहीं जाता। ओके, हायर बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन से क्या फायदा, आप तो बोलोगे सर हायर बैंड गैप है तो Ni कम होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। बिल्कुल बात सही है। अब बेटा मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एट वेरी हाई टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंट्रिंसिक, पढ़ाया था कि नहीं। अब देख को ध्यान से, एक सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप ज्यादा है, एक सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप कम है सपोज। ओके, कौन सा सेमीकंडक्टर, दोनों को बराबर डोपिंग किया मैंने, दोनों का फर्मी लेवल, दोनों का फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड पर सेम डिस्टेंस पर है, मतलब इसकी डोपिंग का लेवल इतना है और सेम डोपिंग लेवल इतना इसमें है, दोनों की सेम डोपिंग किया मैंने, सेम डोपिंग किया, सेम डोपिंग किया। बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर लेफ्ट वाला और सेमीकंडक्टर राइट वाला, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर ज्यादा टेम्परेचर तक एन टाइप की तरह बिहेव करेगा, ज्यादा टेम्परेचर तक एन टाइप की तरह, क्योंकि इसमें बेंड टू पेन ट्रांजिशन कम होगा, इट विल एक्ट एज एन टाइप फॉर वेरी हायर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। और ये वाला सेमीकंडक्टर लो रेंज ऑफ टेम्परेचर तक के लिए, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ओनली एन टाइप की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज बेंड टू बेंड ट्रांजिशन इसमें ज्यादा होगा, ये जल्दी अपनी प्रॉपर्टी खो देगा एन टाइप की और इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लगेगा, और ये ज्यादा हाई टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा। हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर का एन टाइप पी टाइप है तो एन टाइप पी टाइप की तरह बिहेव करे, तो डिवाइस अपने नेचर खो देता है। मीनिंग इज दैट हाई बैंड गैप, ठीक है, मीनिंग इज दैट हायर बैंड गैप, हायर बैंड गैप semiconductors are preferred for high temperature application। Are you getting it? Why? Because ये अपनी प्रॉपर्टी जो है आपकी एन टाइप है या पी टाइप बनाए हैं आपने, ये अपनी एन टाइप और पी टाइप की प्रॉपर्टी को विथस्टैंड करता, रिटर्न करके रखेगा फॉर हायर डिग्री ऑफ टेम्परेचर के लिए। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज बैंड टू बैंड ट्रांजिशन इसमें कम हो रहा होगा तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जाके इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा। सो एक्ट एज इंट्रिंसिक एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, चलो लिखने की क्या जरूरत है, समझ लो इसको मन में। ये बात हुई, ये बात हुआ। फिर तीसरा आता है टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, तो सिलिकॉन का ज्यादा है कंपेयर टू जर्मेनियम। तो ऐसे काफी रीजन रहते हैं आपके। और फेवरेबल प्रॉपर्टी, जैसे हम डिवाइस बनाते हैं, डिवाइस बनाने में हम क्या करते हैं, टू फैब्रिकेट अ डिवाइस हमेशा हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। मैं आईसी फैब्रिकेशन में बताऊंगा तब समझ में आएगा ये पॉइंट। टू फैब्रिकेट एनी डिवाइस, टू फैब्रिकेट any device we required oxidation process, we required oxidation process। हम ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर हम बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप देखें तो बेसिक फैब्रिकेशन स्टेप में पहला स्टेप ऑक्सीडेशन ही होता है। सिलिकॉन लिया, उसको पहले ऑक्सीडाइज करेंगे हम, तब जाके हम डिवाइस बनाते हैं। टू फैब्रिकेट एनी डिवाइस वी रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन हैज, सिलिकॉन के ऊपर SiO2 ग्रो करना आसान है। ओके, सो वी कैन ग्रो SiO2, वी कैन ग्रो ऑक्साइड, ऐसे ले सकता हूं, वी कैन ग्रो ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब मान लो एग्जांपल के लिए SiO2 एक ऑक्साइड है, on the top of silicon very easily। क्यों इजीली ग्रो कर लेंगे, क्योंकि सिलिकॉन है, जस्ट ऑक्सीजन को पास करो आप उसके ऊपर, ऑक्सीजन या पानी पाउच डाल दो, जस्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाल SiO2 बना लेगा, तुरंत SiO2 बन जाएगा उसके ऊपर। लेकिन जर्मेनियम के ऊपर नहीं बनेगा, जर्मेनियम करा ऑक्सीजन से रिएक्शन का GeO2 बनेगा क्या, नहीं। यस और नो? तो सराउंडिंग से तुरंत रिएक्शन करके सिलिकॉन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाल के हाल SiO2 बना लेगा। तो हम चाहते हैं डिवाइस बनाते समय कि ऑक्साइड हो जाए, वो ऑक्साइड की लेयर बन जाए, थिन लेयर। सो टू फैब्रिकेट एनी डिवाइस वी रिक्वायर ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
we can grow oxide SiO2 on the top of silicon very easily, as whereas no such oxide exists for जर्मेनियम. जर्मेनियम के ऊपर GeO2 नहीं कर सकते, तो therefore in the germanium device also we grow SiO2 layered on the top of the germanium. तो जर्मेनियम के ऊपर भी हम SiO2 को ग्रो करते हैं, तो उसके लिए हमें SiO2 अलग से ग्रो कराना पड़ता है पूरा, जबकि सिलिकॉन के केस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तुरंत बन गया ऑक्साइड. सो whereas no such oxide exists for germanium, एंड जर्मेनियम डिवाइस को बनाने के लिए जर्मेनियम के ऊपर हमें SiO2 की लेयर ही ग्रो करनी पड़ती है. सो दिस इज द एडवांटेज. ठीक है, चलो. सो दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी रीजन ऑफ यूजिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये लो, ये देखो, सिलिकॉन पे करेंगे हमेशा. सिलिकॉन हायर बैंड गैप, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में हाई बैंड गैप. सिलिकॉन कार्बाइड को और ज्यादा प्रेफर करेंगे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में. ठीक है, जर्मेनियम में होता है ना, जर्मेनियम के ऊपर SiO2 की लेयर ग्रो करते हैं. अगर जर्मेनियम का डायोड बनाना है तो SiO2 की लेयर ग्रो करनी पड़ेगी उसके ऊपर. ओके, चल, ये थे हमारे पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट. How much percentage of drift current is due to electrons? अरे तो लो टेम्परेचर में भी सिलिकॉन को यूज कर लेंगे ना, जर्मेनियम को प्रेफर क्यों करेंगे हम, है ना. बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर हो तो फिर हम जर्मेनियम को भी कर लेंगे, उसमें क्या है. सिलिकॉन को इजी है बनाना, डिवाइस बनाना आसान है, डायोड बनाना आसान है, तो सिलिकॉन को प्रेफर करेंगे ना. ऑक्सीडेशन ही नहीं कर पाओगे उसमें, ऑक्सीडेशन में दिक्कत आएगी जर्मेनियम में. तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, how much percentage of drift current is due to electrons in intrinsic silicon. Okay, yes. रेटिंग तो बाद में पढ़ाऊंगा, रेटिंग तो डिवाइस की होती है ना, रेटिंग तो पढ़ाऊंगा मैं, डिवाइस डायोड बताऊंगा तब, या एनालॉग में पढ़ाई थी मैंने, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, PIV रेटिंग पढ़ाई थी रेक्टिफायर में. तो ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका ज्यादा था, सिलिकॉन का. जर्मेनियम में जल्दी ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग सिलिकॉन की ज्यादा होगी. सिलिकॉन इज प्रेफर्ड, अगेन सिलिकॉन इज प्रेफर्ड. ओके, बहुत सारे रीजन है, आप सारे कनेक्ट करके एक साथ लिख दो. मैं लिख नहीं सकता ना, क्योंकि आधे बच्चों को आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी. मैं तो लिख दूंगा 50 कारण सिलिकॉन को यूज करने के. सॉल्यूशन, यूज μn इक्वल टू 1300, ठीक है, म्यू पी इक्वल टू 500. ओके, नाउ सॉल्यूशन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन. ओके, क्या होती है ड्रिफ्ट करंट, I इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट, I ड्रिफ्ट पूरी की बात करूं, I ड्रिफ्ट एन क्यू म्यू एन इंटू ई इंटू ए प्लस पी क्यू म्यू पी इंटू ई इंटू ए. अब हाउ मच परसेंटेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके, आउट ऑफ टोटल करंट. टोटल करंट में से I ड्रिफ्ट टोटल है, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालते होगे, किसकी वजह से कितना है. ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट, तो हमें रिक्वायर्ड निकालना है, डिवाइड करके करोगे. तो क्या करोगे, हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, हाउ मच करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यही निकालना है मुझे, डिवाइड बाय टोटल करंट. यस और नो,
हाउ मच परसेंटेज ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ टोटल करंट, यही हुआ रिक्वायर्ड, यस और नो, यही हमें फाइंड आउट करना है, यस और नो। अब देखो म्यू ई इंटू ए कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, क्या बचा रहेगा ऊपर, एन म्यू एन प्लस प्यू म्यू पी इंटू 100%, ये फाइंड आउट करना है। ओके 27 क्यों आएगा भैया, अब देख ऊपर, हाँ अब सही है। अब देख एन इक्वल टू क्या होगा, एन आई इंटू म्यू एन, इंट्रिंसिक है ना, एन इक्वल टू एन आई, पी इक्वल टू एन आई, तो एन आई ब्रैकेट म्यू एन प्लस म्यू पी लिख दूं, एन आई ब्रैकेट म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू 100%, एन आई एन एन कैंसिल, म्यू एन अपॉन म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू 100%, ये आ गया म्यू एन इक्वल टू 1300 कितना आ गया 72.22%, ठीक है। तो मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो 72% करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी और बाकी 27% लगभग करंट जो होगी वो होल्स की वजह से होगी, क्योंकि होल्स की मोबिलिटी कम है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है। मतलब इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 72 से लेकर 73% करंट कंडक्शन में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी और लगभग 27% करंट बैलेंस बैंड में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। आर यू गेटिंग इट, कोई दिक्कत समझ में आया ये, तो होल्स की भी निकाल सकते हो आप, हाउ मच करंट इज ड्यू टू होल्स, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में, यस रटना नहीं है, म्यू एन म्यू पी गिवन होगा, आप ये निकाल दोगे। क्वेश्चन लिखते हैं, ओके। गिवन सिलिकॉन एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन, गिवन silicon atomic concentration equal to 22 atoms per centimeter cube. It is doped with 1:10 to the power of arsenic atoms. It is doped with 1:10 to power 7 arsenic atom. Assume half of the impurity atoms contribute electrons in the conduction band, if Ni is equal to 1 into 10 to power 10 per centimeter cube, find concentration of electron and holes at thermal equilibrium, ये at 300 Kelvin है, at thermal equilibrium. ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डोपिंग निकालना पड़ेगा। 1:10⁻7 लिखा हो या 10⁻7 रेशियो 1 लिखा हो, बात बराबर है। मतलब हमेशा मिलावट कम की जाती है। मतलब पानी में बोला कि 1 लोटा 1 बाल्टी में रेशियो है, 1 बाल्टी 1 लोटा का रेशियो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 बाल्टी होगा दूध
और 1 लोटा होगा पानी। यह थोड़ी होगा कि भाई 1 बाल्टी पानी में 1 लोटा दूध मिला दिया, वो पानी बन जाएगा, दूध थोड़ी रहेगा वो। तो डोपिंग का मतलब, मिलावट का मतलब होता है कम। तो 1 रेशियो 10⁻7 का मतलब क्या होगा, 10⁻7 सिलिकॉन एटम में 1 डोनर एटम्स होगा या आर्सेनिक एटम होगा। तो एनडी निकालना है पहले तो हमारा सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या करूंगा मैं, अब ये करा चुका हूं इस टाइप का, तो एनडी फटाफट निकालो, तुरंत आ जाएगा एनडी। देखो कैसे, 10⁻7 सिलिकॉन में 1 है, तो 5 इंटू 10⁻20 सिलिकॉन एटम में कितने आर्सेनिक होंगे, डिवाइड बाई 10⁻7। तो 5 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 10⁻7, मतलब हर 10⁻7 सिलिकॉन एटम में 1 आर्सेनिक एटम डाला गया है। तो 5 इंटू 10⁻22 में कितने होंगे, डिवाइड बाई 10⁻7, दैट इज 5 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये दिया हुआ है। अब उसने बोला है एज्यूम हाफ ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। मतलब क्या हो रही है, हाफ ही इम्प्योरिटी आयनाइज हो पा रही है। तो ये तो एनडी आ गया। आप ऐसे माना करो, इफेक्टिव एनडी क्या होगा, एक्चुअल एनडी मान लो ये एनडी आया 5 इंटू 10⁻15, इसमें से कंट्रीब्यूट कितना कर पा रहा है, कंट्रीब्यूटिंग एनडी, यस और नो, एनडी एक्चुअल एनडी कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल एनडी contributing electrons is nd dash, कितना आएगा वो, हाफ जा रही है ना इसमें से, हाफ ओनली, मतलब 2.5 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब, nd dash। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग नाउ, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, n इक्वल टू nd बाई 2 नहीं, nd डैश जो आयनाइज हो रहे होते हैं वो, nd डैश बाई 2 अंडर रूट nd डैश बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर। और p इक्वल टू क्या आएगा, यस और नो, यस, नॉट फुली आयनाइज्ड। और p इक्वल टू यहां रख दोगे, सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा होगा, आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, nd डैश के बराबर आएगा लगभग। हाँ लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाओ, ये तो सिखाने के लिए है मेरा भैया, सिखाने के लिए है, जिससे मजा आए कि nd डैश बाई 2 जो लेना है आपको, कई nd बाई 2 नहीं लिख दें, कई बच्चे nd बाई 2 लिख देंगे, मतलब ये nd बाई 4 लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग इट, nd डैश बाई 2 का मतलब क्या है, nd बाई 4 लिखा हुआ है, तो nd बाई 4 प्लस nd बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने उसको पहले nd डैश में कन्वर्ट कर लिया, nd कुछ भी दिया हो, कोई बोल रहे 30% आयनाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, nd इंटू 3/10, ऐसा नो, उसका मीनिंग समझाने के लिए मैंने किया है। अब यहां से निकाल दो, n की वैल्यू निकाल दो और p की वैल्यू निकाल दो, या चाहो तो n अप्रोक्सीमेटली कर दो, इसे अप्रोक्सीमेटली कर देता हूं, लो होगा बराबर, क्योंकि nd डैश की वैल्यू ni से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ni से बहुत ज्यादा, ni 10⁻10 में 10⁻15 में है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻15। होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ni स्क्वायर अपॉन nd डैश 10 टू द पावर ऑफ 20, ये nd है, 10⁻20, ni 10⁻10 10⁻20 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15। ये आ गया। ओके, नाउ चलें कहीं आगे जिंदगी में। अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे कुछ बच्चे क्या हुए होंगे, वो उसमें नहीं आए होंगे स्पेशल क्लास में, तो उनको लगेगा फिर कि क्वेश्चन कम हुए हैं, उनकी वजह से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। करना चाहिए था ना, जब देखो स्पेशल क्लास पूरी मत किया करो, जब कोई टीचर अनाउंस करे इस प्लस क्लास में कि आपको आना है, उसमें क्वेश्चन करूंगा, तो बिल्कुल जाओ, हर किसी के मत जाओ। जब मैं बोल दूं मेरे में तो मान लिया करो, मैं तो विश्वास पात्र आदमी हूं ना, मैं बेवकूफ नहीं बनाता हूं।
फॉस्फोरस और आर्सेनिक कोई डिफरेंस नहीं, वो तो एन टाइप ही बनेगा। चलो ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ सैंपल ऑफ सिलिकॉन एट T equal to 300 Kelvin, assume that the electron concentration varies linearly with distance as shown in figure, as shown in figure. The diffusion current density is found to be Jn equal to 0.19 ampere per centimeter square. If the electron diffusion coefficient is this, then electron concentration at x equal to 0 is. ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है फ्रॉम हियर टू हियर। इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप, ये एक नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर है। x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन n नॉट है, x इक्वल टू 0.010 पर 5 × 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसमें बोला है कि dn गिवन है, आपको बोला है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आपकी 0.19 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कौन डिफ्यूज करेंगे इसमें, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो क्या बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा किसकी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट की, जे एंड डिफ्यूजन की। जे एंड डिफ्यूजन क्या होता है, क्यू डी एन बाई डी एक्स। ये दिया हुआ है कितना, 0.19 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 0.19 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भैया मैं एक साफ साफ बात बताऊं, जो ईमानदार टीचर होगा वो चाहे यूट्यूब पर पढ़ाए चाहे स्पेशल में पढ़ाए वो पूरा ही देगा। काफी कोशिश करता हूं, मैं भी सोचता हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा कुछ कर लूं, हाँ थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं टाइम कंजप्शन वगैरह बचाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम मिल जाता है। पर अंतर क्या है यूट्यूब स्पेशल और प्लस में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। जैसे मान लो यूट्यूब वाला बच्चा कभी मेरे से ही नहीं बोल पाएगा सर आपने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, समझे बात को, कभी नहीं बोल पाएगा मेरे से, बिकॉज आई एम टीचिंग बाई माई ओन इंटरेस्ट। तुमको पढ़ना है पढ़ो, तुम बाउंडेड थोड़ी हो, या मैं उसको उठा के लेकर आया हूँ। सो मीनिंग इज दैट कि वहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, ठीक है, वहां पर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ऐसे बच्चा पढ़ रहा है, पूजा प्रधान पढ़ रही है लड़की, मान लो इसका अच्छा रैंक आ गया तो ये मेरे को क्रेडिट भी देगी, और अगर अच्छा रैंक नहीं आया तो ये बोलेगी अरे सर आपने पढ़ाया, क्वेश्चन नहीं बने हम पे, हमने आपको फुली डेडिकेशन से पढ़ा। सो मीनिंग इज दैट कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है, एक लाइव इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी चाहे स्पेशल क्लास हो कुछ भी हो, अगर टीचर ईमानदार है ना, ठीक है कटप्पा अग्रवाल, पूरा ब्लेम आप पे डाल दूंगा, बिल्कुल यार वो तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा ही उसके लिए यार, ओके। लेकिन अगर धोखे से मेरे नोट्स में वो क्वेश्चन मिलाया, मेरे नोट्स में उसका कॉन्सेप्ट मिलाया, तो एक स्पेशल रूम तैयार होता है तुम जैसे लोगों के लिए, उसमें ले जाके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है तुम जैसे लोगों को, वो मैं करता हूं, ओके। तो डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू 0.19 अपॉन क्यू इंटू डी एन, ओके ठीक है। अब डी एन बाई डी एक्स क्या होगा, लीनियर है, तो ये एन नॉट माइनस यहां पर कितना है 5 × 10⁻14 डिवाइड बाई 0 माइनस 0.010 सेंटीमीटर 0.19 अपॉन 1.6 × 10⁻19 इंटू व्हाट इज डी एन, 25। तो यहां से आ गया एन नॉट यस और नो, ये इंटू 0.01, ओके माइनस साइन के साथ, ओके। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ये किया मैंने सॉल्व, इसको राइट साइड ले जाऊं तो एन नॉट आ जाएगा आपका, एन नॉट इक्वल टू 5 × 10⁻14 माइनस ए 0.19 इंटू 10 पावर, ये 0.01 है, 10⁻17 कर देता हूं इसे, तो 0.19 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 25। इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो फाइनल माना जाएगा। 25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻14, ओके 0.25 इंटू 10⁻14
कोई दिक्कत किसी को? ये आ गया आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्यों एल एन ऑफ रो आई वर्सेस 1/t वाला क्वेश्चन जो बैंड गैप को एस्टिमेट करने का काम आता है, वो तो यही क्लास में करा दिया था ना रेगुलर में। वो बैंड गैप एस्टिमेशन वाला इसी क्लास में कराया था ना रेगुलर में, बैंड गैप एस्टिमेशन। ओके चल, ऐसे भूल जाता हूँ, ये दिक्कत हो रही है वो। एक तो दिखता नहीं है क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन, द concentration of ionized acceptor and donor in a semiconductor are Na, Nd respectively. Okay, if Na is greater than Nd, okay, and Ni is the intrinsic concentration, the position of the Fermi level with respect to intrinsic level depends on, ये हो गया था शायद, यस और नो, हो गया ये। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन दोबारा क्वेश्चन डालते जाते हैं, जो हो गया होगा वो हो गया होगा, ठीक है, अपन डालते जाते हैं क्वेश्चंस। चलो नंबर नंबर से डालता जाता हूं मैं। ओके ये क्वेश्चन इस क्लास में हो गया क्या? फिगर शोज डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पी टाइप इन अ लॉग स्केल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चलो, ऑफलाइन में तो क्या कॉपी छुड़ा लेता हूँ बच्चे की मैं, ऑफलाइन में कॉपी छुड़ा लेता हूँ। ये लो, ये चलो डीपीपी टाइप से भी हो जाएगा आपका, ऐसा नो डीपीपी टाइप से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन हो गया। यस ये silicon crystal with atomic concentration of 5 into 10 power subsequently doped with this and this then okay, ये लो ये क्वेश्चन, द डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया, चलो अपन कर लेते हैं, ये भी हो गया। ओके डन, चलो ये भी डन। यस चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब इस क्लास के हिसाब से बोलना, इस क्लास के हिसाब से, इस क्लास के हिसाब से। स्पेशल क्लास के हिसाब से मत बोलना कोई भी। ये वाला इसी क्लास में हुआ है। यस इसी क्लास में हुआ था। ओके मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या 3 जगह चल रही है क्लासेस, यूट्यूब पे अलग, इधर इधर मैं भूल जाता हूँ यूट्यूब पे पढ़ाया कहाँ पढ़ाया, इसलिए ध्यान रखना। चलो वो वाला क्वेश्चन किस में हुआ है? स्पेशल में हुआ है, देखो यार। अरे चलो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो, चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं। यहां हो गया, चलो ये वाला हुआ ना, ये वाला देखो डन, ये भी हो गया है। ओके इतने सारे झूठ नहीं बोलेंगे।
चलो रेगुलर का बताना, बिल्कुल रेगुलर के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, स्पेशल को भूल जाओ, स्पेशल को बोल दो भूला, स्पेशल को बोल दो भूला, स्पेशल को बोल दो भूला। ये वाला क्वेश्चन डीपीपी टाइप से हो रही है तुम्हारी, समझ लो। ये वाला कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग विद डिस्टेंस एक्स, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालना था, यस और नो। चलो ये बहुत सिंपल भी है, मैं मेन चीज कराता हूं जो मेरे को करानी है यहाँ पर, लाइट वाला इफेक्ट। ये वाला टू एस्टिमेट द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, डन। ये भी हो गया। ड्रिफ्ट करंट इन अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। दो कौन ही का हो गया ईडीसी। ये तो मैंने खुद लिखाया था, ये तो मैंने खुद लिखाया था। लेट P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी लेवल E and P2 is the probability of non existence of electron at a energy level which is delta E electron below Fermi energy। then हो गया ये a semiconductor doped with donor impurity this much, find position of Fermi level with respect to intrinsic Fermi level, same concept, similar, okay। अठारह for a p-type semiconductor following data is given, Na, Ni, KT, Nv is given, find position of Fermi level with respect to valence band। जिन्होंने स्पेशल क्लास नहीं लिए वही बताएं सीधा, ओके। चाहे डोनाल्ड ट्रंप शायद ना ली हो। ये हो गया है, यस हो गया है। हाँ जिसने नहीं लिए कटप्पा बताएगा। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, ये वाला कॉन्सेप्ट शायद स्पेशल नहीं बताया, यहाँ नहीं बताया एक कॉन्सेप्ट, ओके। और जिन्होंने नहीं लिए वो बोले ये नॉट डन, यहां से बात करेंगे, नहीं हुआ ये, ठीक है। चलो at 300 Kelvin the band gap of the intrinsic carrier concentration of germanium gallium arsenide are 1.42 and 10 power 6 per centimeter cube respectively। in order to generate electron hole pair in gallium arsenide which one of the wavelength range of incident radiation is most suitable, okay। now इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज ये बैंड गैप है सेमीकंडक्टर का, ये बैंड गैप है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस, ये इसका बैंड गैप है। ये बैंड गैप है जी। बैंड गैप को हम वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लैम्डा जी बोल दूं मैं। यहां से आई इंसिडेंट लाइट, जिसको बोला मैंने, जिसकी एनर्जी है इंसिडेंट लाइट के इन, और वेवलेंथ के फॉर्म में बात करूं तो लैम्डा इन। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचाना है, तो मैं बोलूंगा टू generate इलेक्ट्रॉन होल पेयर और टू बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, टू नहीं 4 लिखूं मैं यहां पर, फॉर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर और फॉर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन
और फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशन, इसी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक एक्साइटेशन, मतलब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन एक्साइटेशन क्या होना चाहिए, अगर इंसिडेंट एनर्जी आपकी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बैंड गैप से, तो आपका एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में कैपेबल होगा। या वेवलेंथ के फॉर्म में बोलूं तो उल्टा होगा वेवलेंथ के फॉर्म में, वेवलेंथ तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा इन शुड बी लेस देन इक्वल टू वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू बैंड गैप। बैंड गैप को वेवलेंथ में कन्वर्ट करो, इंसिडेंट एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करो, तो इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा जी से कम होना चाहिए, देन ओनली इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड। नाउ इस सेमीकंडक्टर का बैंड गैप 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वेवलेंथ की वो कौन सी रेंज सूटेबल होगी इंसिडेंट रेडिएशन की टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए कौन सी वेवलेंथ लेनी पड़ेगी आपको, तो देखो गैलियम आर्सेनाइड गिवन है आपका और इसका बैंड गैप गिवन है इज इक्वल टू 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। तो लैम्डा जी कैसे निकालोगे, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा पढ़ाया था, एच सी अपॉन ई। यहां पर इसको अगर मैं देखूं, ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि लैम्डा जी को एंगस्ट्रॉम में लिखा हूं तो ये फॉर्मूला होगा 12,400 अपॉन ई जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये होगा। या मैं लैम्डा जी को माइक्रोमीटर में निकालूं तो ये हो जाता है, ये फॉर्मूला 1.24 Eg इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर Eg की वैल्यू रख दूं यहां पर मैं 1.24 अपॉन 1.42, 1.24 divided by 1.42, we will get how much, 0.87 micrometer lambda g. So what is the meaning of this, lambda g अगर इतना है, so to generate electron hole pair, generate electron hole pair, input wavelength या incident wavelength should be less than lambda g, या lambda in should be less than 0.87 माइक्रोमीटर, इससे लेस होनी चाहिए। तो अब चार ऑप्शन देखे मैंने, चारों ऑप्शन में केवल पहला ऑप्शन है जो इसको कंटेंट कर रहा है, लैम्डा सी क्रिटिकल वेवलेंथ, या लैम्डा इन बोल दो, क्रिटिकल वेवलेंथ, लैम्डा सी का मतलब क्रिटिकल वेवलेंथ, मतलब इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, विच वन ऑफ द वेवलेंथ, लैम्डा सी बोल दिया उसने, लैम्डा इन बोल दिया मैंने। ठीक है, वो लैम्डा सी बोल रहा है, कट ऑफ वेवलेंथ बोल रहा है उसे। ओके, सो 0.87 से कम, बाकी ऑप्शन में नहीं है। सर ऐसा क्यों है, चार ऑप्शन अलग अलग क्यों है, क्योंकि आप लोअर लिमिट कभी नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट फाइंड आउट लोअर लिमिट ऑफ वेवलेंथ, व्हाई, बिकॉज सी एनर्जी के फॉर्म में समझो, अगर एनर्जी बैंड गैप से कम है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और ज्यादा करो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और ज्यादा करो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड से इंटर एटॉमिक गैप में जा रहा होगा, और एनर्जी लगाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी सीधा इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल के सीधा मटेरियल से बाहर निकल गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाचा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि ऐसी एनर्जी डाला कि सेमीकंडक्टर से या मटेरियल से के सरफेस से ही बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले तो क्या जा रहा है, एनर्जी दी, वेवलेंथ से कम है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बैंड गैप से कम है तो बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से इंटरएटॉमिक गैप में आ गया कंडक्शन बैंड में, और एनर्जी दिया, ब्रेक हो गया कंडक्शन बैंड में ही है, इंटरएटॉमिक गैप में ही है, और एनर्जी दिया, बाहर निकल गया। जितनी हाई एनर्जी दूंगा बाहर निकल जाएगा, मतलब एक लिमिट होगी हाई एनर्जी की, मतलब एनर्जी क्या होगी, सम एनर्जी से, बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा टू क्रिएट द इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और एक हाईएस्ट वैल्यू होगी एनर्जी की, उससे कम होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर निकल जाएगा। वो हाईएस्ट लिमिट क्या होगी आपकी, वो हाईएस्ट लिमिट क्या होगी, वो हाईएस्ट लिमिट होगी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल। तो वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा, उल्टा होगा, बैंड गैप के करस्पॉन्ड वेवलेंथ लैम्डा जी है, उससे कम होनी चाहिए वेवलेंथ टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और एक लोअर लिमिट होगी वेवलेंथ की, उससे ज्यादा होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वेवलेंथ 0.42 माइक्रोमीटर से 0.87 होनी चाहिए। लोअर लिमिट वी कैन नॉट कैलकुलेट, लोअर लिमिट विल ऑलवेज बी गिवन ओनली, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग अलग मटेरियल का हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, how much it is required to move an electron from the material surface. Are you getting what I'm saying?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुना है कभी? यस, कि मतलब वो गिवन रहता है, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर अलग है, एल्यूमिनियम अलग होगा, गोल्ड अलग होगा, हर हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा वो। नहीं तो बेटा मैं तो ऑन किया हूं, नवनीत गांगेले। ओके, नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच गया था मैं? ये लो, ये तो सिंपल है भाई, ये कौन नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। एट 300 केल्विन द होल मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज दिस, केटी का क्यू बाई दिस, द डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना है, बीपी बाई म्यू पी इक्वल टू बीटी। इससे सिंपल क्वेश्चन इस दुनिया में कभी नहीं आया, इस ब्रह्मांड का सबसे सिंपल क्वेश्चन है किसी एग्जामिनेशन का। बीटी थर्मल वोल्टेज 26, ठीक है, मिली, ठीक है, तो इंटू 10⁻³ कर दूं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये गेट का है बेटा, गेट का है ये, इससे आसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ इससे आसान क्वेश्चन। ये लो, the cutoff wavelength in micrometer of light that can be used for intrinsic excitation of a semiconductor material of band gap Eg, Eg given है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा जी क्या आएगा 1.24, ठीक है, माइक्रोमीटर में निकालना है ना, अपॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइक्रोमीटर में आ जाएगा, यहाँ से निकाला 1.127 माइक्रोमीटर, मीनिंग इज दैट incident wavelength should be less than equal to this wavelength, incident wavelength should be less than equal to 1.127 माइक्रोमीटर। तो क्रिटिकल वेवलेंथ कितनी हो गई, ये लिख के आना है एग्जाम में, माइक्रोमीटर दिया था वहां पर। ओके, नाउ consider a silicon sample dot bit and equal to this much, assume that, yes, lambda in greater than wavelength energy greater than बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए इनपुट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। वेवलेंथ एक टर्म में उल्टा हो जाएगा, नहीं कहां लिखा है भाई लैम्डा, कभी ये लेस ही लिखा है मैंने, देख हमेशा मन की आंखों से देख, हमेशा देख, हमेशा एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में मैंने ग्रेटर लिखा है, लैम्डा के फॉर्म में लेस लिखा है। ये तो चल, Na is given, and is given, Ni is given. If the sample is additionally doped with Na equal to this much, accept the approximate number of electron per centimeter cube in the sample। ये शायद कर लिया हमने। अब देख Na गिवन है, Nd गिवन है, yes or no? Na इतना गिवन है और Nd इतना गिवन है, Na ग्रेटर देन Nd है, Na ग्रेटर देन Nd है, तो क्या हो जाएगा, P इज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है Na माइनस Nd, ये कंपनसेटेड पी टाइप, इसका मतलब क्या होता है पी टाइप कंपनसेटेड। ओके, चलो तो P इज अप्रोक्सीमेटली Na माइनस Nd, 10⁻18 माइनस 10⁻15, P इज अप्रोक्सीमेटली, इलेक्ट्रॉन्स निकालना था आपको, ये 10⁻15 कॉमन ले लूं, 10⁻3 माइनस 1, ओके, अप्रोक्सीमेटली 10⁻18। ओके, okay, now n is approximately Ni square by P, Ni square कितना 1.5 into 10⁻10 square upon P is approximately 10⁻18। solve कर दो, you will get the answer। okay, no problem। okay, now
This is the question. An n-type semiconductor having uniform doping is biased as shown in figure. Okay, and this is the case. ठीक है. If EC is the lowest energy of the conduction band, EB is the highest energy level of the valence band, and EF is the Fermi level, which one of the following represent the energy band diagram? Negative side up, positive side down, that is D. Okay, ये तो बिल्कुल अपन ने जान से मार दिए इन क्वेश्चंस को अपन ने. ठीक है, ये किया था हमने क्लास में, नहीं किया ना ये यहाँ पर. द सोर्स ऑफ ए सिलिकॉन Ni equal to 10 power 10 per centimeter cube, n channel MOS transistor has an area of 1 square micrometer and a depth of 1 micrometer. इसमें फैल गए थे एक दो लोग, है ना, फैल गए थे ना इसमें, है ना. If the dopant density in the source is 10 power 19 per centimeter cube, the number of holes in the source region with the above volume is approximately. Okay, now ये क्या बोल रहा है बेटा? मॉस ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है. मॉस ट्रांजिस्टर देख ऐसा दिखता है, बाद में मॉसफेट. हाँ, ये आर्या ने गड़बड़ की थी, मुझे याद है. इस इंसान ने गड़बड़ किया था और ये फैल गया था ये इंसान, बिल्कुल एकदम. या छोटे बच्चे फैल जाते हैं, छोटे बच्चे फैल जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, पैर रगड़ते हैं नीचे, बिल्कुल एकदम फैल गया, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, ऐसे ये फैल गया था. ओके, सो एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर. एन चैनल का मतलब ये पी सबस्ट्रेट है, ये एन प्लस सोर्स है, ये एन प्लस ड्रेन है. ओके, हाँ, जमीन को आते हैं ना छोटे बच्चे, ऐसे पैर रख के और ऐसे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 एंगल बना दूं. देखिए ये जमीन है, ये छोटा बच्चा है, ऐसे ऐसे शरीर को मोड़े है ऐसे करके, और पैरों को ऐसे करता है, फिर वो आगे पीछे ऐसे करके, ये मैं नहीं आया, बिल्कुल. उसको बोलते हैं फैलना, उसको बोलते हैं फैलना. ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, लड़ना मत, लड़ मत जाना. दो तीन लोग आपस में पता पड़े ही लड़ गए. चलो, ये सोर्स है, ये मॉसफेट का एक सोर्स, एक साइड ड्रेन, इस टाइप से रहता है. इसने बोला है इसकी डेप्थ जो है, वो डेप्थ दिया हुआ है वो 1 माइक्रोमीटर है. एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल होता है. एक्चुअल में क्या होता है ये, मैं बात करूं मॉसफेट, ये 3 डायमेंशनल होता है आपका. ये इस टाइप से. ओके, ये बना हुआ होता है मॉसफेट 3 डायमेंशनल में, इस टाइप से. ओके, सही में आ रहा है. तो अब इसका 1 माइक्रोमीटर डेप्थ दिया हुआ है, 1 स्क्वायर माइक्रोमीटर स्क्वायर एरिया है, 10 पावर 19 डोपेंट डेंसिटी दिया हुआ है. डोपेंट डेंसिटी सोर्स की कितनी है? 10 पावर 19. एन चैनल मॉसफेट था तो एन प्लस सोर्स एन प्लस ड्रेन पी टाइप सबस्ट्रेट. हम देखेंगे मॉसफेट पढ़ाऊंगा. एन चैनल मॉसफेट में सोर्स एन टाइप होगा, तो एन टाइप सोर्स है, उसकी डोपिंग गिवन है, कितना गिवन है? एनडी 10 पावर 90. कैसे पहचाना कि वो एनडी है? एन चैनल मॉसफेट है तो सोर्स एन टाइप होगा. एनडी गिवन है तो एन क्या हो गया आपका? 10 पावर 19 हो गया अप्रोक्सीमेटली, कि एन आई से ज्यादा ही है, एन आई 10 पावर 10 है, इसलिए एन इज अप्रोक्सीमेटली ये. तो पी क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, एन आई स्क्वायर बाई एन. एन आई स्क्वायर 10 पावर 20 अपॉन 10 पावर 19 दैट इज 10. तो ये 10 आंसर आ गया आपका. सर आप 0 बोल रहे हो, 10 तो क्या आया है? होल्स का कॉन्सेंट्रेशन आया है. क्या आया है आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स. P इक्वल टू कितना आया है? P इक्वल टू 10 आया है, पर सेंटीमीटर क्यूब में आया है. ये तो उसने क्या बोला भैया, उसकी बात सुन. नंबर ऑफ होल्स इन द सोर्स रीजन विद द अबव वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली. नंबर पूछा है उनका होल्स का, नंबर पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं पूछा है. तो नंबर ऑफ होल्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ होल्स इन सोर्स रीजन, सोर्स रीजन के अंदर नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे? पर सेंटीमीटर क्यूब में. पी बार दे दूं मैं 10 पर सेंटीमीटर क्यूब में, इंटू क्या कर दूं मैं? 10 पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई. पी बार इक्वल टू 10 इंटू वॉल्यूम. क्या उसका वॉल्यूम क्या है? देख 1 स्क्वायर माइक्रोमीटर एरिया है, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ 10 इंटू एरिया
1 स्क्वायर माइक्रोमीटर इंटू डेप्थ 1 माइक्रोमीटर। अब देख पी बार इक्वल टू 10 इंटू 1 स्क्वायर माइक्रोमीटर मतलब एरिया है ना 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर। ये 10 की यूनिट सेंटीमीटर में ध्यान रखना। तो इसको भी करो, देखो माइक्रोमीटर में 10⁻⁻4 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। अब ये नंबर कन्वर्ट हो गया पूरा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, यूनिट लेस 10⁻11 होल्स आ गए। और 10⁻11 का मतलब क्या होता है 0.00000000, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 होल्स। आर यू गेटिंग इट? ये आ गया आपका। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट। छब्बीस, इसके बाद एक को जोड़ रहा हूं मैं, ब्रेक ले रहे हैं। 27, ठीक है। 28, ठीक है। 29, ये करना घर पे करना, नहीं तो होमवर्क। 29, 29 के बाद मैं जोड़ते जा रहा हूं। 30, ठीक है। फुल स्क्रीन। ये लो क्वेश्चन, द अलाउड एनर्जीज फॉर द इलेक्ट्रो सिस्टम ऑफ एन, ठीक है। ये मान लो आप करना है, चलो ये डीपीपी मान लो, डीपीपी, ये लो, ये डीपीपी का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन नहीं कराए वो डीपीपी है बाय डिफॉल्ट। ओके, ये करना, जितने भी क्वेश्चन नहीं कराए वो डीपीपी है बाय डिफॉल्ट। ओके, ये क्वेश्चन डीपीपी है बाय डिफॉल्ट, ये क्वेश्चन ओके बाय डिफॉल्ट डीपीपी है। चलो बुट्टा वरुण, गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी मुझे यार। In a long p-type silicon with cross-sectional area this and equal to this extra holes 10⁻60% are injected as लाइफ टाइम। इसमें क्या है, माइनॉरिटी कैरियर होल्स का लाइफ टाइम निकालना है। होल्स आर इंजेक्टेड, पहली बात तो उसने ये नहीं बोला कि आर इंजेक्टेड एट एक्स इक्वल टू 0 और समथिंग एल्स। ओके, तो इसको घुमा दे पहले एक बार, ठीक है। देख इसमें कुछ नहीं किया, देख इसमें देख क्वेश्चन में क्या है मैं बताता हूं तुझे। इन अ लॉन्ग पी टाइप, लॉन्ग पी टाइप दिया हो तो एक्सपोनेंशियल यूज करना है। पूरा का पूरा ये दिया हुआ है तेरा, देख ये थर्मली जनरेटेड होगा इसमें, और इसमें एक्स्ट्रा होल्स ये इंजेक्ट किए गए हैं। ओके, Na गिवन है 10⁻16, Na गिवन है 2 × 10⁻17, Na 2 × 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। होल्स उसने बोला है क्या, कोई दिक्कत नहीं, पी टाइप में भी होल्स इंजेक्ट कर सकते हैं हम। एक्स्ट्रा होल्स इक्वल 10⁻16 आर इंजेक्टेड। अब देख माइनॉरिटी कैरियर की जगह मेजॉरिटी पर फोकस करा रहा है, वो पी टाइप ही है और होल्स इंजेक्ट करने की बात कर रहा है। होल्स इंजेक्ट किए हैं तो आप होल्स की बात कर ले, पी टाइप में भी होल्स की बात कर सकते हो। मैं तो बताया था फोकस हम माइनॉरिटी पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या दिया हुआ है, concentration of holes in p-type semiconductor at equilibrium 2 × 10⁻17। अब यहाँ पर होल्स इंजेक्ट कर दिए, एक्स्ट्रा होल्स, कितने एक्स्ट्रा होल्स इंजेक्ट किए हैं, ये वाला पोर्शन कितना 10⁻16। आर यू गेटिंग इट? ये कितना हो जाएगा टोटल 10⁻16 प्लस 2 × 10⁻17 ये। अब ना ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप एट एन डिस्टेंस x इक्वल टू पीपी नॉट प्लस ये, इसको क्या बोलूंगा 10⁻16 को पीपी नॉट डैश e⁻⁻x/LP, ऐसे करके लिख दोगे। आर यू गेटिंग इट? अब देख इसमें कुछ नहीं करना है, ये म्यू एन म्यू पी सब कुछ दिया है, टाउ पी गिवन है, लाइफ टाइम ऑफ होल्स
माइनॉरिटी के लिए लाइफ टाइम निकालना है, टाउ एन निकालना है तुझे, टाउ एन नहीं निकाल पाएगा कोई। ठीक है, यस ठीक है, एक ग्रुप है, तुम उसमें ऐड हो जाना। तो टाउ एन निकालना है, इसमें क्या दिक्कत है, पीपी नॉट दिया है, पीपी नॉट डैश हो गया तुम्हारा, तो एक्सेस कैरियर दिए हुए हैं पीपी नॉट डैश, तो रिकॉम्बिनेशन रेट बराबर कर देना तू। तो देख क्या करेगा तू, पीपी नॉट दिया है, पीपी नॉट डैश दिया हुआ है पी टाइप में 10⁻16, पीपी नॉट गिवन है तेरा 2 × 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। तेरा टाउ पी गिवन है, इसमें टाउ पी गिवन है हाउ मच, 10⁻10 सेकेंड। सो आप रिकॉम्बिनेशन रेट को बराबर कर दे, काम बन जाएगा, यस और नो। रिकॉम्बिनेशन रेट को बराबर कर दे, थर्मल रिकॉम्बिनेशन रेट भी बराबर होंगे, पीपी नॉट ले ले, एनआई दे दे, एनआई कितना दिया हुआ है, एनआई 10⁻10 दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन तो करा ही दिया मैंने, एनआई दिया है, टाउ पी दिया है, होल्स का लाइफ टाइम, पीपी नॉट दिया हुआ है, यस और नो। अपने आप हो जाएगा तेरा क्या, रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल्स, आर यू गेटिंग इट। और मैंने बताया था क्या, रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पी टाइप पढ़ रहा हूं मैं, तो एनपी नॉट अपॉन टाउ एन इक्वल टू पीपी नॉट अपॉन टाउ पी, आर यू गेटिंग इट। एनपी नॉट निकाल ले, पीपी नॉट तुझे पता है 2 × 10⁻17 एनपी नॉट, बाकी सारी चीजों को भूल जा, टाउ एन टाउ पी आपका आ जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत किसी को, सही में आया कि नहीं, यस और नो, यस, यहां से बन जाएगा क्वेश्चन। चल ओके, ये दिया हुआ था समझाने के लिए, तो कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया 50 चीजें। चलो चलो इसको एंड करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ओके चल एंड करते हैं। 8 वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगा, रुक जा, बहुत कुछ है।